बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की थी, वो मुलाकात मुसलसल खबरों में है। उस मुलाकात के हवाले से चीज़ें सामने आने का सिलसिला नहीं थम रहा। जैसे इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है तलत हुसैन साहब को, और वहाँ जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा आर्मी चीफ साहब से होने वाली मुलाकात के हवाले से, और जावेद चौधरी साहब मुलाकात का हिस्सा थे, तलत हुसैन साहब नहीं थे। तो कुछ चीज़ों पर उसमें डिस्कशन हुआ और वहाँ इसहाक डार साहब ने कुछ जवाब दिए। इसी तरह से अब एक और कॉलम लिखा है thefridaytimes.com में नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब ने जो कॉलम लिखा है, इस कॉलम में नजम सेठी साहब ने कुछ बातें की हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फौज के बारे में, कश्मीर के बारे में, इमरान खान, नवाज शरीफ के बारे में, पाकिस्तान की नजम सेठी के मुताबिक दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बारे में। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि सेठी साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, जनरल बाजवा का इस वक्त जो तरीक़ा कार है वो ख़राब है। जो मकसद है वो अच्छा है, जो मकसद जनरल बाजवा बयान कर रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, वो मकसद अच्छा है, मगर उस मकसद पर अमल दरामद के लिए जो तरीक़ा कार जनरल बाजवा ने अपनाया है वो तरीक़ा कार नजम सेठी के मुताबिक गलत है। नजम सेठी अपने इस कॉलम में कुछ बुनियादी बातें करते हैं, मुझे उन बुनियादी बातों पर आपसे बात करनी है, और उसके साथ साथ मुझे उन बुनियादी बातों पर आपके सामने अपनी गुजारिशात रखनी है। नजम सेठी साहब इस कॉलम में ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के हवाले से कौमी सलामती की तज़वीराती जहद का असर नौ तयन चाहते हैं। टैक्टिकल हवालों से जो डायरेक्शन है उससे फ्रॉम द बिगिनिंग उसको सेट करना चाहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, ये कह रहे हैं नजम सेठी साहब। अब अगर आप इस कॉलम को देखें तो साबिर नज़र साहब की एक कोशिश कार्टून की शक्ल में इसकी इब्तिदा में मौजूद है, जिसमें एक शख्स जो है वो बीन बजा रहा है। जो शख्स बीन बजा रहा है उसकी वेस्टकोट पे लिखा हुआ है शहजाद अकबर। बीन से एक सांप बाहर निकला हुआ है, डंडियों पे टिका हुआ है, डमी है सांप की, और पिटारी पर लिखा हुआ है केसेस अगेंस्ट ईसा, नवाज, मरियम। अब नजम सेठी साहब जो हैं वो इस कॉलम में क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, इस पर बात करते हैं। एक, नजम सेठी साहब अपने इस कॉलम में लिखते हैं कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने हिंदुस्तान की तकसीम के जख्म कश्मीर को हरा रखा है। हिंदुस्तान की तकसीम के जख्म कश्मीर को हरा रखा है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने, ये नजम सेठी साहब ने लिखा है। अब इसे किसी बच्चे को भी पढ़ा दें तो वो भी आपको बता देगा कि जब ये जख्म भारत ने दिया है तो उसके बाद आज तक मकबूजा वादी की सूरत हाल क्या है। इसके लिए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को मौरिद इल्जाम ठहराना नजम सेठी साहब का कैसा है, इस पर मुझे आपके सामने ज्यादा बातें रखने की जरूरत नहीं। ये हर शख्स समझता है, हर शख्स जानता है, और नजम सेठी साहब इस वक्त जो बातें इस कॉलम में कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन बता रही है कि मकसद है यह बताना फौज को और एक आम आदमी को बार बार कि मियां को वापस लाया जाए, नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। फौज ने नवाज शरीफ को निकाल कर सबसे बुरा किया है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यह वो प्रॉब्लम है जो हमारे यहां हमारे तज्जिया खारों को है, तज्जिया कारों को नहीं, तज्जिया खारों को यह प्रॉब्लम मुसलसल है। पाकिस्तानी तज्जिया खार इस बुग़्ज़ में एक अरसे से मुब्तला हैं, और उसकी वजह है मियां साहब की जानिब से इन तज्जिया खारों को नवाजना। आप गुज़श्ता कुछ अरसे के तज्जिया खार उठा के देख लें, आपको नजर आएगा कि हर एक को कहीं ना कहीं सेट किया गया है, नवाजा गया है, और उसके इदारे पर बारिश हुई है, नोटों की बारिश हुई है। इसलिए वो मियां साहब को बुरी तरह से याद करता है और फौज के खिलाफ बात करना अपना फर्ज समझता है, उसे नमक अपना हलाल करना है। दूसरी बात सेठी साहब अपने कॉलम में कहते हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने भारत को अजली दुश्मन के तौर पर पेश किया है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने भारत को अजली दुश्मन के तौर पर पेश किया है, यानी भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हमने पेश किया है भारत को असली दुश्मन के तौर पर, यह सेठी साहब लिख रहे हैं। यानी ये जो सरबजीत सिंह है, इससे हमने यहां कोई मैग्नेट लगाकर वहां से यहां बुला लिया था। ये जो कुलभूषण यादव है, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ की जबान से नहीं निकलता था, इसे हमने
कहीं से बुला लिया था कि आओ हमारे खिलाफ साजिश क्यों नहीं करते? क्यों सुकून से बैठे हो अपने मुल्क में? अपने मुल्क में इत्मीनान से क्यों बैठे हो? तुम्हारी फौज, तुम्हारे इदारे तुम लोगों को तैयार क्यों नहीं करते? हमारे खिलाफ लोगों को तैयार करो, वहां पे लोगों को हमारे यहां से अल्ताफ हुसैन के लोग ले जाओ, उन्हें वहां अपने कैंपों में तरबियत दो, तैयार को करो हमारे खिलाफ। तुम अपने मुल्क में सुकून से क्यों बैठे हो? तुम तैयार क्यों नहीं कर रहे? ये जो हमारे यहां बलोच लोग हैं जिनके खिलाफ फौज बरसरे पेकार है ऐसे तज्जिया खारों के मुताबिक, इनको ले जाओ, ले जाके तैयार करो, इनकी आजादी के लिए काम करो। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भारत को अजली दुश्मन के तौर पर पेश किया है। यह बाज हवालों से एग्जेजरेटेड पिक्चर के तौर पर बात दुरुस्त हो भी सकती है, लेकिन जो सेठी साहब कह रहे हैं वो मेरी राय में मुकम्मल तौर पर गलत है। फिर उसके बाद सेठी साहब का जुमला है कॉलम में, पाकिस्तान ने भारत के साथ 4 मरतबा जंग की। पाकिस्तान ने भारत के साथ 4 मरतबा जंग की। आपको ऐसे हवाले मिल जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि 65 की इब्तिदा में वहां से भी शिकायतें थी, इंडिया वाली साइड से भी, कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जो फौज है और उसके जो लोग हैं वो भारत के लोगों को तंग कर रहे हैं। यही शिकायतें पाकिस्तान में मौजूद थी और वो ये कह रहे थे कि वो वहां से मुसलसल हमसे छेड़खानी कर रहे हैं, हालात खराब हैं, तनाव बढ़ रहा है, सूरत हाल बिगड़ सकती है। और 65 की जंग के हवाले से हमारा मेंटेन करना यह है कि दुश्मन ने रात की तारीकी में दुश्मन ने शबखून मारा था, यह हमें पता है। सेठी साहब कहते कि पाकिस्तान ने 4 मरतबा जंग की, 4 मरतबा हमने की। मुमकिन है हम एक आध मरतबा गलत हो, सेठी साहब के मुताबिक 4 मरतबा हमने जंग की। फिर वो कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, यह बड़ा कमाल का जुमला है नजम सेठी साहब का। यह जुमला पढ़ने के बाद जो है मैंने सोचा था कि मैं कुछ गैर रस्मी अंदाज में भी कुछ बातें कर दूं, लेकिन फिर तहजीब आड़े आती है। लिखा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं जिनमें आप देख सकते हैं कि ये जो फ्राइडे टाइम्स का सेठी साहब का कॉलम है इसमें ये जुमले मौजूद हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने भारत को इश्तियाल दिलाए रखा जिसने कश्मीरियों की 2 नस्लों पर बेपनाह मजालिम ढाए। यानी भारत कश्मीरियों के साथ कुछ नहीं कर रहा था, कश्मीरी चैन से थे, वहां पर कोई वाकयात इस्मत दरी के नहीं हो रहे थे, वहां पर अगवा के वाकयात नहीं हो रहे थे, उनको गोलियां नहीं मारी जा रही थी, उनको शहीद नहीं किया जा रहा था। यह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भारत को इश्तियाल दिलाया तो भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाए हैं, वरना मकबूजा कश्मीर के लोग एक अरसे से अक़वामे आलम को पुकार नहीं रहे थे, सब कुछ ठीक था। यह सारा किया धरा 2 नस्लों पर भारत की जानिब से किए जाने वाले मजालिम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल का नतीजा है, वगरना कश्मीर पुरसुकून था, हमने ये सारा सुकून बर्बाद किया है। इसके बाद आगे जाकर नजम सेठी साहब लिखते हैं 5 अगस्त के इक़दामात के हवाले से कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भारत से मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखा। ये जो 370 और 35A के इक़दामात हुए थे, इसके बावजूद भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि भारत से बातचीत का दरवाजा खुला रहे, मामलात को मुज़ाकरात की मेज पर हल किए जाने की राह बरकरार रखी जाए। मगर इमरान खान की हुकूमत शाह से ज्यादा शाह की वफादार निकली और इमरान खान की हुकूमत ने सब कुछ खराब कर दिया। तो सेठी साहब बिल्कुल जिस तरह से ये केस लड़ रहे हैं मरियम का, केस लड़ रहे हैं मियां नवाज शरीफ का, किसी हद तक केस लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी का, या फिर जाहिर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का केस लड़ रहे हैं, उन्हीं को बताएं कि जो बार बार कहते हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दरवाजा खुला रखना चाहती थी, इमरान खान ने दरवाजा बंद कर दिया, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। तो जिन लोगों की तरबियत करते हैं, जिन सियासी जमातों की और उनकी टियर बी और सी की लीडरशिप की, उनको बताएं कि इमरान खान ने क्या किया है और सेठी साहब के मुताबिक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। इसके बाद सेठी साहब ने एक और कमाल का जुमला अपने इस कॉलम में लिखा है। मैंने जो यहां बुलेट्स की शक्ल में लिखा है उसके बजाय मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो जुमला एग्जैक्टली पढ़कर भी सुनाऊं। सेठी साहब लिखते हैं, अब काबिल बहस बात यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इदारे की सतह पर वाकई कश्मीर बतौर पाकिस्तान की शहरक के तसव्वुर से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। क्या फौज इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की शहरक बतौर कश्मीर ये इससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। सेठी साहब जो हैं यहां क्यों लिख रहे हैं जुमला, किस कैफियत में लिख रहे हैं, किस हालत में लिख रहे हैं, दिन के किस हिस्से में
उन्होंने ये जुमला लिखा है, आया कि शाम ढल जाने के बाद ये जुमला लिखा गया, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है या जुगुलर वेन है। यह जुमला पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का तराशीदा जुमला नहीं है। यह नजरिया पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का नजरिया नहीं है। यह नजरिया है बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यह जुमला है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और सेठी साहब ये जुमला लिख रहे हैं कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इदारे की सतह पर वाकई कश्मीर बतौर पाकिस्तान की शहरग के तसव्वुर से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। इन तमाम चीजों की वजह क्या है कि सेठी साहब ये लिख रहे हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी में शिफ्ट लाने जा रही है। इस शिफ्ट पर अमल दरामद इमरान खान की हुकूमत के साथ नहीं हो सकता। लोग भी साथ नहीं खड़े हुए। लोग चाहते हैं कि मियां वापस आ जाए, पीपल्स पार्टी वापस आ जाए, कौमी धारे में इनमें से किसी एक जमात को हुकूमत दे दी जाए, इमरान खान से जान छुड़ा दी जाए। ये जो सियासतदान के नाम पर बला हमारे सरों पर सवार हो गई है, जो सहाफियों को भी नहीं नवाजती, जो इस्टेब्लिशमेंट की भी बाज बातों को नहीं मानती, जो पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उनकी भी किसी धमकी में नहीं आ रही, इस बला से जान छूट जाए और मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए। इमरान खान की आप इस बात पर बात कीजिए कि वो नाकाम है, एक आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम है, लेकिन इस चक्कर में कश्मीर के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, फौज के हवाले से और कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रिंसिपल स्टैंड के हवाले से लोगों से झूठ बोलना, गलत बताना और इस स्टैचर पे आके, नजम सेठी के स्टैचर पे आके गलत बताना, यह बहुत गलत बात है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।